हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ से ही शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले बात करते हुए कल की सबसे बड़ी न्यूज़, एंड दैट वाज ट्रम्प्स यू टर्न रिगार्डिंग यूएस ईरान रिलेशंस। तो ट्रम्प ने कल, दिस वाज समवेयर इन द आफ्टरनून एज पर इंडिया टाइम, व्हेन ट्रम्प ने टर्की में जो उनके नाटो मीट के लिए वो टर्की गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि यूएस ईरान की जो सीज फायर है दैट इज नाउ ओवर, राइट। एडवर्स रिएक्शन वर्ल्ड ओवर सारे मार्केट्स में हमें देखने मिला। इंडियन मार्केट्स में भी ऑब्वियसली वो देखने मिला। निफ्टी वाज डाउन बाय मोर देन 2%, राइट। तो यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ट्रंप ने ये कहा कि फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव द सीज फायर विथ ईरान इज इफेक्टिवली ओवर। उनके मुताबिक अब सीज फायर खत्म हो चुका है, एंड उन्होंने ये सिग्नल कर दिया कि he does not see any value in continuing diplomatic relations with तेहरान। तो निगोसिएशंस, हालांकि उन्होंने ये बोला है कि निगोसिएशंस जारी है, बट उनका ये कहना है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कोई भी वैल्यू उनको नजर नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रिमार्क्स है ये अंकारा में यानी टर्की में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने ये बताया कि उनको और डील ईरान के साथ नहीं करना है। बहुत सारे वर्ड्स भी उन्होंने यूज किए जो शायद इस न्यूज वीडियो में मुझे नहीं यूज करने चाहिए, बट व्हाट ही वाज बेसिकली सेइंग इज कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, इज व्हाट he said, and negotiators are still talking to Iran, but this is what he said. These remarks are coming after कुछ fresh military exchanges हुए हैं around the Strait of Hormuz। परसों भी ये हुआ था जहां पर concerns raise होने लगे कि वापस एक conflict हो सकती है which could disrupt one of the most important energy corridors in the world। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन चीज़ें वैसी ही दिख रही है जैसे कुछ महीने पहले दिखाई दे रही थी। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितनी कितनी सीरियस चीज़ें हो चुकी है। क्रूड के प्राइसेस देखते हुए दे वर डाउन टू ऑलमोस्ट $66-67 पर बैरल, बट दे हैव नाउ अगेन गॉन अप टू $80 पर बैरल। तो दैट डज नॉट बोर्ड वेल फॉर इंडिया, राइट। बहुत सारे इंपोर्ट्स पर डिपेंड होना पड़ता है, स्पेशली क्रूड के इंपोर्ट पर इंडिया को। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी खबर नहीं है। एंड अगर कोई मेजर एम्बार्गो आ जाता है अगेंस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो दैट अगेन क्रिएट्स फर्दर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है। एनर्जी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, ब्रॉडर ट्रेड विद गल्फ इकोनॉमी, ये सारी ही चीज़ें अफेक्ट हो सकती है इससे। वेदर ये सीज फायर ब्रेकडाउन डेवलप्स इनटू अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और नॉट इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन राइट नाउ। अभी इस पर कोई भी मेजर इस पर कंक्लूजन लगाना थोड़ा मुश्किल है। द की टेक अवे हियर इज कि इन्वेस्टर्स ने क्रूड प्राइसेस, आईएनआर मूवमेंट, ओएमसीज, एविएशन पेंट्स, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ये सारे ही स्टॉक्स क्लोजली फॉलो करने होंगे फॉर एनी डेवलपमेंट्स दैट हैपन हियर। क्योंकि वेस्ट एशिया का अगर टेंशन कोई आता है देन दैट कैन क्विकली टर्न into an inflation and margin risk event for India। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, investchedne.in हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज पर आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कूपन कोड रेड, राइट, RED, या कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में बिलीव इट और नॉट सेक्शन है जहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मुझे करनी है। सो लाइक आई सेड, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगली न्यूज पर बढ़ते हैं विच इज द साउथ कोरियन मार्केट्स। साउथ कोरियन मार्केट्स में अब वर्ल्ड ओवर बहुत इंटरेस्ट जाग चुका है पिछले एक साल में, द काइंड ऑफ रैली दैट द मार्केट्स हैव सीन। बट हाल ही में देयर हैज बीन अ हेवी फॉरेन सेलिंग इन द साउथ कोरियन मार्केट्स। ग्लोबल इक्विटी फंड्स ने लगभग $8 बिलियन वर्थ ऑफ साउथ कोरियन स्टॉक्स बेचे हैं सो फार इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, राइट, विच ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन पर ट्रेडिंग डे। अब दिस इज फॉलोइंग अराउंड $30 बिलियन ऑफ फॉरेन आउटफ्लो जो जून में ऑलरेडी हो चुके, राइट, विच इज द लार्जेस्ट मंथली सेल ऑफ ऑन रिकॉर्ड। अगर हम ईयर टू डेट भी देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अब तक $100 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक्स, वर्थ ऑफ कोरियन इक्विटीज कोरियन मार्केट से बेचे हैं। एंड मोर देन हाफ ऑफ द सेलिंग जो है दैट इज एक्चुअली बीन एब्जॉर्ब्ड बाय डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स इन साउथ कोरिया। अब क्लियरली कॉस्पी जो है, जो उनका इंडेक्स है, दैट हैज एंटर्ड अ बियर मार्केट। It has fallen almost 23% from its intraday peak जो जून 19 को हुआ था। तो जून 19 से ऑलरेडी 23% से कंट्री का मेन इंडेक्स हैज फॉलन, विच इज अ वेरी मेजर फॉल, राइट। ये इसका बिगेस्ट डिक्लाइन है सिंस 2022। द की टेक अवे हियर इज कि परसिस्टेंट फॉरेन आउटफ्लोज जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूएशंस के कुछ कंसर्न्स। इसी से रिलेटेड हमारा बिलीव इट और नॉट है आज, तो वहां पर हम अगेन इसकी बात करेंगे। पर
मेनली वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन के जो कंसर्न्स है वो क्लियरली नजर आ रहा है करंटली। सेमीकंडक्टर अर्निंग्स, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट, ये सारी चीज़ों पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। एक सस्टेन्ड रिकवरी अगर आती है यहाँ से, देन दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन इम्प्रूव चिप डिमांड फ्रॉम हियर, राइट। बहुत अच्छी डिमांड चिप्स की ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इन वैल्यूएशंस पे, तो चीज़ें बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर इट टू हैव अ वेरी गुड रिकवरी फ्रॉम हियर ऑन। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि 2026 में जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है वो उन्हें कट करना होगा टू 3% बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट रिस्क्स। तो आईएमएफ ने ये अपना जो फोरकास्ट है वो रिड्यूस कर दिया है यहाँ पर, मेनली बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट वॉर, ट्रेड फ्रैगमेंटेशन जो इस वजह से हुआ है, एंड पोटेंशियल मार्केट करेक्शंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपेक्टेशन की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ पॉकेट्स में दिखना शुरू हो चुका है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी ने एक मेजर डाउनटर्न जो है वो अवॉइड किया था फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि डिमांड ड्रिवन मोमेंटम जो है इन टेक सेक्टर, उसने ये सारी चीज़ों को ऑफसेट करने में बहुत बड़ी मदद की, ऐसा आईएमएफ ने यहाँ पर कहा है। एंड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 3.4% इन 2027, अगले साल में, राइट। पर अभी भी दैट रिमेन्स बिलो द 3.5% एवरेज जो रिकॉर्ड हुआ था इन 24 एंड 25। आईएमएफ ने अपनी जो 2026 की हेडलाइन, इन्फ्लेशन की जो हेडलाइन है वो भी इंक्रीज कर दी है बाय 0.3 परसेंटेज पॉइंट्स टू 4.7% फ्रॉम अप्रैल। तो एक डिक्लाइन अगले साल के लिए बताया है कि 3.9% का होगा, बट दिस फिगर फॉर दिस ईयर हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। एनर्जी प्राइसेस अब 25% हायर है देन व्हेन द वॉर स्टार्टेड इन February 28, राइट। एंड ये एलिवेटेड ही रहेंगे, ऐसा भी उनका कहना है। अब ये सारे कमेंट्स आईएमएफ के एक्चुअली कल की डेवलपमेंट से पहले आए थे, बट स्टिल इट हैज जस्ट गोन ऑन टू शो कि वोलेटिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो फोरकास्ट है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम द आईएमएफ, दैट इज अज्यूमिंग कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बिगन रीओपनिंग मिड जुलाई, बट चीज़ें अगेन कल बहुत चेंज हो चुकी है, राइट। तो आउटलुक इंप्रूव हुआ है फॉर एनर्जी एक्सपोर्टर्स एंड कंट्रीज जो इंटीग्रेटेड है फ्रॉम टेक सेक्टर, वाइल कमोडिटी इंपोर्टर्स जो है, जो पोजिशनड है टू नॉट रियली बेनिफिट मच फ्रॉम एआई डेवलपमेंट्स, तो वहां पर डाउनवर्ड रिविजन्स ग्रोथ फोरकास्ट में ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है दैट इज प्रोजेक्टेड टू स्लो टू 3.5% इन 2026 एंड 5% इन 2025, राइट। 25 में ये 5% थी जो अब 3.5 हो जाएगी, एंड दी 2025 की जो फिगर है दैट इज रिफ्लेक्टिंग हेवी फ्रंट लोडिंग अहेड ऑफ यूएस टैरिफ्स। द की टेक अवे हियर इज कि स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ विथ हाई एनर्जी प्राइसेस, ये फेवर करती है डिफेंसिव डोमेस्टिक डिमांड एंड प्राइसिंग पावर हाउस बिजनेसेस ओवर ग्लोबली साइक्लिकल या फिर कमोडिटी या फिर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज। इंडियन इकोनॉमी में बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक रिकॉर्ड 41,773 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन द मंथ ऑफ जून ऑन होप्स ऑफ इंडेक्स ओवरऑल रैली एंड टैक्स रिलीफ। तो इससे एक मेजर शार्प रिवाइवल आया है ओवरसीज इंटरेस्ट में आफ्टर अ ब्रीफ स्पेल जहां पर हमने सेलिंग देखी थी अर्लियर दिस ईयर। ये जो रिकॉर्ड इनफ्लो है ये एक सीरीज ऑफ मेजर्स के बाद आ रहा है बाय द गवर्नमेंट, राइट, एंड ऑल्सो द आरबीआई इनफैक्ट टू मेक इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये जो सर्च है दैट ऑल्सो ग्रोज शोज द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है दैट कैन बी इंक्लूडेड इन ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स, राइट, जिससे ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो है अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सके। अकॉर्डिंग टू सीसीआई डेटा, जून इनफ्लोज जो है दे वर अ सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम द नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 5,000 टू 5,500 करोड़ जो अप्रैल एंड मई के मंथ में थी, तो वहां से 41,000 का करोड़ तो एक बहुत बड़ा जंप है, राइट। जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है दैट हैज एक्चुअली लिफ्टेड टोटल फॉरेन होल्डिंग्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू 3.73 लाख करोड़। Foreign investors now own around 7.12% of all the bonds under the root. फॉरेन पार्टिसिपेशन अब ज्यादा ब्रॉडर भी हो गया है अक्रॉस एलिजिबल स्कीम्स। अब देयर आर 11 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें फॉरेन ओनरशिप एक्सीड्स 10%। तो वाइल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक अच्छा स्टेप अप किया है बॉन्ड मार्केट में, उनका इंडियन इक्विटीज में पार्टिसिपेशन अभी भी काफी सबड्यूड नजर आ रहा है। इक्विटी इन्फ्लोस थोड़े से रिकवर होने लगे थे इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून, जिससे एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस दिख रहा था फॉर द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर हम ओवरऑल देखें, द की टेक अवे हियर रिमेन्स की स्ट्रॉन्ग फॉरेन डिमांड दिख रही है करंटली फॉर इंडियन बॉन्ड्स, जो काफी बड़ा पॉजिटिव है फॉर इंडियन बॉन्ड यील्ड्स, आईएनआर स्टेबिलिटी एंड डेट मार्केट का डेप्थ। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर्स को यही नोट करना होगा कि ग्लोबल मनी अभी भी
थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस इंडिया की फिक्स्ड इनकम को दे रहा है ओवर इक्विटीज। स्टॉक वाइज न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के Q1 अपडेट की, जहां पर कंपनी का जो रिटेल वेटेड प्रीमियम रिसीव्ड है दैट हैज रिजन बाय 13.4% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। लगभग 1500 करोड़ का प्रीमियम कंपनी को रिसीव हुआ है Q1 में। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी APE हैज ग्रोन बाय around 15% to around 2000 crores. New business premium has increased 21% to 4866 crores and retail APE जो है that has increased by 8.9%. The key takeaway here is कि healthy premium and APE growth indicate करता है कि strong business momentum currently नजर आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ट्रैक करनी होंगी that will be product mix, VNB margin and persistency before taking a strong view about the company. Nalco and NLC India ने एक JV साइन की है to develop 1080 megawatt captive thermal plant in Orissa. राइट, दोनों ही स्टेट ओन्ड कंपनीज है, नाल्को एंड एनएलसी इंडिया। ये जो जॉइंट वेंचर है दैट इज फॉर डेवलपिंग 4x270 मेगावाट कैप्टिव थर्मल प्लांट जो अंगुल में होगा इन ओडिशा। ये जो प्रपोज जॉइंट वेंचर है दैट विल बी इक्वली ओन्ड बाय नाल्को एंड एनएलसी, दोनों का 50% इक्विटी होगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एंड ये जो कैप्टिव पावर प्लांट है ये पावर रिक्वायरमेंट मीट करेगा नाल्को की 0.5 MTPA के एल्यूमिनियम स्मेल्टर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की। एंड ये जो पार्टनर्स है दे विल आल्सो एक्सप्लोर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स फॉर 200 to 250 मेगावाट ऑफ फर्म रिन्यूएबल एनर्जी एंड लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई। तो ये जो अग्रीमेंट है इसके अंतर्गत ये जो जेवीसी है ये 25 ईयर पावर परचेज अग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगी विथ नाल्को फॉर 100% ऑफ द पावर ऑफटेक अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। एंड नाल्को ने करंटली ये कहा है कि उनका कोई भी शेयर होल्डिंग करंटली नहीं है इन द प्रपोज्ड एंटिटी एंड ये अग्रीमेंट होने के बाद ही इनकॉर्पोरेट होगा एंड बोथ कंपनीज का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कंपनी के बोर्ड पर भी। राइट, जॉइंट वेंचर का जो बोर्ड होगा उस पर दोनों ही कंपनीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। लाइक आई सेड, दोनों ही कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिस्पेक्टिवली। ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है एंड सारी चीजें जो है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पर ही है एज ट्रांजैक्शन बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज विच आर एग्जेम्प्ट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। द की टेक अवे हियर इज कि एक स्ट्रेटेजिकली पॉजिटिव चीज है फॉर नाल्कोज एल्यूमिनियम एक्सपेंशन, क्योंकि कैप्टिव पावर से इनकी कॉस्ट विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी एंड एग्जीक्यूशन, कोल लिंकेज, केपेक्स डिसिप्लिन ये की मॉनिटरेबल्स यहाँ पर रहेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर जो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की। तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो कि MSCI का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ये एक बहुत प्राइमरी वे है इन विच फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है MSCI मार्केट के? राइट, चाइना विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 20.2% ऑफ द वेट of MSCI emerging markets. Taiwan now constitutes around 26.6%, right, as a country weight. India constitutes 10.7% and South Korea is having around 23.3% share in this particular index. अब I'm sure you know about the rally जो ताइवान और साउथ कोरियन मार्केट्स में पिछले एक दो साल में आई है। अब उससे हुआ ये है कि इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म पी मल्टीपल्स, राइट, 10 ईयर एवरेज पी ताइवान मार्केट का क्या है? दैट इज 18 के पी पर 10 ईयर एवरेज इस मार्केट का ओवरऑल रहा है। करंट पी क्या है? करंट पी इज 33। 18 के मीडियन पी के मुकाबले करंट पी ऑफ ताइवान मार्केट इज 33 विच इज अराउंड 85% प्रीमियम, राइट, कंपेयर टू मीडियंस। साउथ कोरिया के केस में 10 ईयर मीडियन पी हैज बीन 14.22। करंटली जो पी है इस मार्केट का दैट इज 24, राइट, विच इज 71% का एक प्रीमियम है ओवर दी मीडियंस। चाइना एंड इंडिया ये दोनों ही मार्केट्स मीडियन पीस के मुकाबले करंट पी जो है दैट इज एक्चुअली एट अ डिस्काउंट। चाइना के केस में ऑलमोस्ट 11% का एंड इंडिया के केस में 2% का। बट बिकॉज ऑफ वेट बीइंग वेरी हाई फॉर ताइवान एंड साउथ कोरिया एंड वहां पर वैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से MSCI इमर्जिंग मार्केट का जो टोटल अगर हम वैल्यूएशन देखें तो करंटली इट इज ऑलमोस्ट 25% एट अ प्रीमियम कंपेयर टू द लॉन्गर टर्म एवरेजेस। सो दैट वाज सम इनसाइट दैट आई वांटेड टू गिव कि MSCI का जो इंडेक्स है उसमें कैसी सिचुएशन करंटली दिख रही है एंड ताइवान एंड साउथ कोरिया के मार्केट्स में कैसी किस टाइप के वैल्यूएशन लेवल्स हमें करंटली दिखाई दे रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट आई फाउंड very interesting.
जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि बिलीव इट और नॉट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। तो बिलीव इट और नॉट से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स की सीरीज़ हम जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वो देखें। आई थिंक विद इन अ डे और टू विल हैव द फर्स्ट वीडियो हियर। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें रिवील नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू रियली सी द वीडियोज़ फर्स्ट। बट अगर आपको बिलीव इट और नॉट सेक्शन पसंद आता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। सो डू वॉच आउट फॉर दिस सीरीज़। इसमें काफ़ी 14-15 वीडियोस का प्लान है। लाइक आई सेड, मैं और चीज़ें रिवील नहीं करना चाहूँगा, आप ज़रूर वो वीडियोस देखें। एंड लेट मी नो कि आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।